ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। अगर जीत गए तो क्या ही कहना, और अगर हार भी गए तो सीख मिलेगी। मैं हूं निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक प्रमेय देखी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय, जो थी कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएँ जो होती हैं उनका संगामी बिंदु उन माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एक रिजल्ट ये जो है 2:1 में विभाजित करता है, ये बहुत जगह काम आते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपके आगे कम्पिटिटिव एग्जाम जो होती हैं उनमें या फिर आगे कहीं भी मैथमेटिक्स में यूज होगा। और ये जो प्रमेय है वो भी काफ़ी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछी गई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि उसका यूज़ होता किस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं ए डी बी एफ सी एफ एक बिंदु जी से गुजरती हैं। यदि ए जी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी ई बराबर 12.6 सेंटीमीटर है, एफ जी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ए डी जी ई और जी सी ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए ए डी क्या है, ए डी है ये ए डी, जी ई है ये जी ई और जी सी। हमें ये तीन चीज़ ज्ञात करनी है। हमें क्या दे रखा है, ए जी दे रखा है, ए जी यहाँ से यह दे रखा है 6, बी ई दे रखा है 12.6, बी ई यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 12.6। फिर एफ जी ये है, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें वो रिजल्ट यूज़ में लेना है। रिजल्ट क्या था कि ए डी जो एक माध्यिका है, अगर ये माध्यिका है तो इनका संगामी बिंदु क्या है, जी है तो क्या करेगा, इस माध्यिका जो है इसका ये जी पॉइंट जो है इन दोनों इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करेगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ ए जी बटा जी डी बराबर क्या होगा 2/1। अब देखिए ए जी और जी डी में कोई भी एक वैल्यू दे रखी है क्या, ए जी दे रखा है मेरे को 6 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूँगा या ए जी की जगह 6 रखूँगा, जी डी को जी डी रखूँगा एंड 2/1। ओके, नाउ वी आर सोल्व जी डी इज इक्वल टू क्या होगा, जी डी ऊपर जाएगा 2 6 से डिवाइड होगा, जी डी इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, नाउ वी आर एड जी डी एंड ए जी, टोटली ए डी क्या हो जाएगा, जब ए जी और जी डी को जब ऐड करूँगा तो पूरा क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। और मेरे को क्या चाहिए, ए डी चाहिए। दैट मीन्स वी कैन राइट ए जी प्लस जी डी इज इक्वल टू ए डी एंड वी नो दैट ए जी, what is AG? AG is 6 centimeter and GD 3, that is AD. So finally we get AD equal to 9 centimeter. So we can say now AD is क्या होगा 9 centimeter. Okay, second part इसको इरेज कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट जी के लिए क्या करेंगे, बी ई के अंदर भी मैं यही लगा सकता हूँ। अब मैं बी ई को चेक करूँगा तो मैं क्या लगाऊंगा, इसके बी जी अपॉन जी ई इज इक्वल टू 2/1। अब हमें क्या दे रखा है, बी ई इज इक्वल टू 12.6। तो बी ई कब बनता है, जब बी जी को मैं जी ई के अंदर जोड़ूँ, जब बी जी प्लस जी ई होगा तभी तो पूरा बी ई बनेगा। और मेरे पास तो बी ई दे रखा है, यानी अब मैं क्या करूँगा, बी जी अपॉन जी ई प्लस 1 ऐड कर दूंगा और इधर भी 2/1 प्लस 1 ऐड कर दूंगा। दोनों तरफ ऐड कर सकता हूं मैं क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ वी आर सोल्व बी जी प्लस जी ई अपॉन जी मैंने यहाँ से लघुत्तम ले लिया, इधर नीचे कोई फ़र्क नहीं है, 2 1 3 हो गया। देखिए अब बी जी प्लस जी ई क्या होगा, बी ई बन गया, बी ई अपॉन जी ई इज इक्वल टू 3। सो वी नो दैट व्हाट इज बी ई इज इक्वल टू 12.6 एंड जी ई इज इक्वल टू 3। सो वी कैन राइट जी ई इज इक्वल टू 12.6 अपॉन 3, दैट मीन्स 4.2। ओके, सो वी गेट व्हाट इज जी ई इज इक्वल टू 4.2। जी भी फाइंड कर लिया, ए डी भी फाइंड कर लिया, अब क्या करना है, जी सी फाइंड करना है। तो चलो
जी सी फाइंड करते हैं, साथ साथ में इसको नोट करते जाना। जी सी, ये जी सी फाइंड करना है, तो मैं अब ये माध्यिका लूँगा, एफ सी माध्यिका लूँगा, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, जी सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 2/1. So we can write GC is equal to 2FG and we know that FG is equal to 3 centimeter. So we can write 3. So GC is equal to 6 centimeter. So we get finally total 3 number AD, GE and GC. Okay? समझ में आ गया आपको? ये माध्यिकाएँ थी, सिर्फ 2:1 वाला जो रेशियो था वो यूज़ में लेना था और फिर हम आप आराम से कर लेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए अब एक पर में देखते हैं। ये था आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप, जो कि किस पे बेस था, माध्यिका वाली पर में, पिछली क्लास में पर में जो पढ़ाई थी। हाँ, अगर आप पहली बार यहाँ आए हो और अगर आपने पहले वाली लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है लोकस बिंदुपथ, उसके अंदर मैंने वो पर में डाल दी है। आप वहाँ से पीछे वाली पर में देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से इजी तरीके से, छोटे वे के अंदर और बहुत आसान तरीके से समझाई हुई है। वहाँ से समझ लीजिए, उसके बाद में आप इस वीडियो में आएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ओके, अब हम एक क्या करते हैं, पर में करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हों, तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज होगा। ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्या है, परमेय एक। ओके, कि यदि एक त्रिभुज है जिसकी सभी माध्यिकाएं समान हो, मतलब माध्यिकाएं जो है वो समान है, बराबर हैं, तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। हमें ये प्रूफ करना है। मैंने डायग्राम बना लिया, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, ये A B C D G E और F। ओके, अब हमें क्या लिखना है, आपको पता होगा, मैंने काफ़ी बार बताया है। पहले लिखते हैं दिया हुआ, गिवन दैट। ओके, गिवन दैट क्या है कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या है, सभी माध्यिकाएं समान है, यानी ऑल मीडियन आर इक्वल। ओके, दैट मीन्स वी कैन राइट AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF। ये हमें गिवन दे रखा है कि माध्यिकाएं अगर बराबर हैं तो ऐसा है। ठीक है, सिद्ध करना, प्रूफ दैट, सिद्ध क्या करना है कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होती हैं, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC होती हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब हमने कोई रचना तो की नहीं है, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सीधा उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति क्या करते हैं। उपपत्ति करने के लिए मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि ये कोई भी एक त्रिभुज है, इसकी मीडियन है। मीडियन में आपको एक रेशियो पता है, जो आपको काफ़ी बार पहले भी अभी एक लेक्चर करवाया था और पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है, कि जो AG होगा अपॉन GD इज इक्वल टू BG अपॉन GE इज इक्वल टू CG अपॉन GF इज इक्वल टू 2/1। ये अनुपात होगा। ये अभी हमने कल एक पर में भी की थी और पहले वाले लेक्चर में भी देख लिया। ठीक है, ऐसा होता है, हम जानते हैं। अब देखिए, मेरे को प्रूफ करना है कि ये क्या है, सभी भुजाएं इसकी बराबर है। तो इसके लिए पहले मैं ये दर्शाऊंगा कि जो AG है, GC और BG आपस में तीनों बराबर है, यानी AG इक्वल टू GC इज इक्वल टू BG। ओके, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ। चलिए,
करते हैं। अब देखिए, पहले मैं ये केस लेता हूँ, ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू 2/1 है, ठीक है। मैं इसके अंदर एक ऐड कर दूंगा, ए जी अपॉन जी डी प्लस 1 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ। ये ऊपर गया तो क्या बना, ए जी प्लस जी डी अपॉन जी डी इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो ए जी प्लस जी डी, ए जी प्लस जी डी क्या बनता है, ए डी बनता है, ए डी बनता है, ठीक है। ए डी अपॉन क्या है, जी डी इज इक्वल टू 3 आ गया। तो देखो मैं इसको एक तो ये लिख सकता हूँ कि 1/3 ए डी इज इक्वल टू क्या है, जी डी, कि अगर मैं 3 को इधर ले जाऊँ, जी डी को इधर ले जाऊँ, तो एक समीकरण तो ये बन गई, ठीक है। तो मैं इसके हिसाब से क्या लिख सकता हूँ, इसके हिसाब से मैं सारी लिख सकता हूँ कि देखो हमारे पास क्या थी, ए डी बराबर, ये ए डी पूरी एक माध्यिक है, ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ, ये तो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर की माध्यिकाएं से बराबर है। अब मैं सब में 1/3 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 1/3 ए डी बराबर क्या है, जी डी है, तो 1/3 बी ई बराबर क्या होगा, देखिए 1/3 ए डी का 1/3 क्या है, जी डी है, तो वैसे ही इसका क्या होगा, जी ई होगा, और इसका क्या होगा, जी एफ होगा। तो उसके हिसाब से मैंने क्या फाइंड कर लिया, एक तो मैंने ये सिद्ध कर लिया कि जी डी, कि ये जी डी बराबर जी एफ बराबर जी है, ये समीकरण नंबर 2 समझ में आ गया। चलिए फिर देखिए यहाँ क्या आया था, अब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसी का यूज करेंगे, क्या, ए डी बटा जी डी बराबर 3 आया, ठीक है। अब मेरे को प्रूफ करना है कि ए जी लाना है मेरे को यहाँ पे कैसे भी करके। तो आप एक बात बताइए, जब आपको पता है कि ए जी बटा जी डी बराबर 2/1 होता है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, जी डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जी डी बराबर क्या होगा, जी डी बराबर क्या होगा, ए जी अपॉन 2 होगा। तो जी डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए जी अपॉन 2, मतलब यहाँ 2 गया तो इधर 3, इसका मतलब 2/3 इधर आया, तो ए डी बराबर क्या हो गया, ए जी हो गया। अब मैं नीचे वाले को मिटा रहा हूँ, इनको देखिए, इसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर 2/3, ऐसे ही अभी मेरे पास क्या था, सेम वही केस हम फिर से लेंगे, बी बराबर सी एफ ये था। अब इसके अंदर फिर से मैं 2/3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखिए 2/3 ए डी बराबर, ए डी का 2/3 क्या बनता है, ए जी बनता है, तो ए जी बराबर बी का क्या बनेगा, बी जी बनेगा, और इसका क्या बनेगा, सी जी बनेगा, सी जी बनेगा। लो भाई, हमने दोनों चीज़ प्रूफ कर दी। ये नंबर अपनी 3 हमने कर दिया कि ये जो जी डी है ये बराबर होगा इसके, और ये बराबर इसका इसके। ये अब हमने सेकंड के अंदर क्या प्रूफ कर दिया कि जो ए जी है वो बराबर होगा बी जी के और सी जी के। ये 2 समीकरण आ गई, 2 और 3। चलो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यहाँ। अब हम इसको नीचे वाले दोनों समीकरण का यूज़ करेंगे। अब देखिए, पहले मैं त्रिभुज लेता हूँ बी जी एफ में, बी जी एफ व त्रिभुज सी जी ई में, सी जी ई में। तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, देखो बी जी बराबर क्या है मेरा, सी जी है। इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों त्रिभुज की। तो बी जी बराबर सी जी है, किससे, बी जी बराबर सी जी, समीकरण 3 से, बी जी बराबर सी जी, और ये बराबर ये है, मतलब जी एफ जो है वो बराबर है जी ई के, किससे, इस समीकरण से, ठीक है। और ये जो कोण होगा कोणीय, मतलब कोण बी जी एफ बराबर होगा कोण सी जी ई के। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो मैं इसको लिख दूंगा
शीर्षाभिमुख कोण। ओके, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए, तो मैं क्या लिखूंगा, भुजा कोण भुजा, यानी एस के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज BGF जो है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDE के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये। इसका मतलब BF बराबर क्या होगा, C ही होगा। ओके, तो ऊपर वाला अगर मैं मिटाऊँ तो सर्वांग सम त्रिभुज से मैं क्या लिख सकता हूँ, BF जो होगा वो बराबर होगा किसके, CE के। अब मैं इसको 2 से इनटू कर सकता हूँ। अब बताओ 2BF क्या होगा, BF प्लस BF, 2BF मतलब पूरा AB बन गया। क्यों बना, क्योंकि ये माध्यिका है, समूह भुजा वो दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब ये दोनों भाग बराबर हैं, तो इसका मतलब ये पूरी दोनों एड होकर क्या बन जाएगी, पूरी AB। ठीक है, 2C क्या बन जाएगी, AC। तो हमारे पास एक कंडीशन तो आ गई कि जो AB है वो AC के क्या है, बराबर है। अब मुझे ये और सिद्ध करना है कि ये इसके भी बराबर है। अगर मैं ऐसा सिद्ध कर दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा यहीं। चलिए मैं इसको नंबर दे दूं, समीकरण नंबर 4। अब मैं लूँगा त्रिभुज AGF व त्रिभुज GCD में। तो इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि ये बराबर ये है, GF जो है वो बराबर है GD के, इसके द्वारा, और ये जो AG है वो बराबर है किसके, GC के या CG के, इसके द्वारा। और ये जो कोण हो गया वो शीर्षाभिमुख हो गया, कौन सा, AGF जो होगा वो बराबर होगा कौन, CGD। तो देखिए फिर से मैं यही कह सकता हूँ कि भुजा कोण भुजा के नियम से, SAS के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। AGF आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब हुआ कि इसकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब AF बराबर क्या होगा, CD। AF बराबर CD। इसे 2 से इंटू करूँगा तो 2 से इंटू करता है फिर से पूरी AB बन गई, और 2CD का मतलब ये पूरी BC बन गई। रीज़न पता है ना क्यों बन गई, क्योंकि माध्यिका दो बराबर भागों बांटती है, मतलब दो बराबर हैं, इसका मतलब ये बन गया। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण 4 और 5 से क्या होगा, AB AC BC। मतलब मैं क्या कहूँगा, फाइनली अगर मैं बात करूँ तो क्या हो गया, AB बराबर BC बराबर AC। और ये तीनों भुजाएं आपस में जब बराबर हो तो मैं क्या कहूँगा कि ये समबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गया? मैंने इसको काफ़ी अच्छे से समझाया है, इसलिए इतना टाइम लग गया, बाकी इतना बड़ा नहीं था ये, ताकि आपको समझ में आ जाए, बस इसलिए। अब इसके आधार पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसी के आधार पे है। क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, तब सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB है। ये हमें सिद्ध करना है, ये AB है, ये हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं वही माध्यिका जो भी पहले वाला त्रिभुज बनाया था सेम वही होगा। सिर्फ क्या करना है कि ये बराबर क्या है, ये ग्रेटर देन है इसके, ठीक है।
अब मैं फिर से वही त्रिभुज बनाऊंगा, त्रिभुज कोई भी हो, कैसा भी हो। ये इसकी माध्यिका है, ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, बी ई है, इसका मतलब ये एक माध्यिका बी ई है, और ये एफ है, और ये जी है। ओके, अब देखिए आप, अब आपको मैं एक रिजल्ट बताऊं कि जो ए जी है, ए जी प्लस बी जी, इन दोनों का योग भुजा ए बी से बड़ा होता है। और जैसा कि आपको संकेत में दे भी रखा है, हिंट दे रखी है कि ए जी प्लस बी जी, ए जी प्लस बी जी ग्रेटर देन है ए बी के, ऐसा आपको दिया हुआ है कि ए जी प्लस बी जी जो ग्रेटर देन है ए बी के। अब हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में जो करवाया था वो यही करवाया था कि आप जो ए डी है, ये भुजा ए डी बराबर क्या होते हैं, ए डी बराबर पी ई बराबर सी एफ, ये बराबर होते हैं। अगर मैं इनको 2/3 से इंटू कर दूँ, 2/3 से अगर इंटू कर दूँ तो ए डी का 2/3 जो भाग होता है वो क्या होता है, ए जी होता है बराबर बी ई का क्या होगा, बी जी होगा, और इसका 2/3 सी का क्या होगा, सी जी होगा। ये आपको बताया था कि तीनों माध्यिकाएं अगर क्या हो, अभी पहले वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको, यदि त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो, यदि त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो मैं लिख सकता हूं, अगर ये सभी बराबर हो तो 2/3 बराबर क्या है, आपस में गुणा करके मैं लिख सकता हूं। ये मैंने आपको ये बताया था कि बराबर हो तब तो मैंने इक्वल लगा दिया, लेकिन आपको एक सिंगल केस बताया था कि जब 2/3 जब ए डी हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए जी। और ये ऐसा क्यों आया है, इसका प्रूफ अभी पहले वाले जो एग्जाम्पल किया था, जो प्रूफ किया था उसके अंदर ये बताया था, ठीक है। अब देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एच जी दे रखा है, एच जी दे रखा है, तो एच जी बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2/3 ए डी। बी जी बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये तो मैं लिख दूंगा सीधा सीधा, एच जी बराबर लिख दूंगा 2/3 ए डी प्लस 2/3 बी ई ग्रेटर देन ए बी। यहाँ से मैंने 2/3 कॉमन ले लिया तो क्या आया, ए डी प्लस बी ई ग्रेटर देन ए बी। अब 2/3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी ई ग्रेटर देन 3/2 ए बी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि ए डी प्लस बी ई जो है ग्रेटर देन 3/2 ए बी। समझ में आ गया। ये हमें हिंट दे रखी थी। सिंगल ए जी का केस हमें पता है, हमने प्रूफ किया था पहले वाले कि 2/3 ए जी जो होता है, मतलब 2/3 ए डी जो है वो ए जी के इक्वल होता है, यानी ए जी इज इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूँ, इसके इक्वल ये लिख सकता हूँ, तो इन दोनों को ऐड करिए, इसको कॉमन लूँगा, भाग में जाएगा, ये केस बन जाएगा। समझ में आ गया। आज का लेक्चर इतना ही, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। सभी थ्योरम्स, प्रूफ, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, सभी क्वेश्चन सब कुछ हो गया, चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी, कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, थैंक यू सो मच।